अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और मेरी आज की वीडियो कुरलुश और हान के एपिसोड 5 का रिव्यू है। और चूंकि ये एक फिनोमिनल एपिसोड थी तो इसका रिव्यू भी मैं बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। तो नाज़रीन इकराम, ये एपिसोड शुरू से आखिर तक फैंटास्टिक थी। इसमें बहुत से अच्छे सीन्स थे और इस एपिसोड का एक स्टैंड आउट पॉइंट जंगजू का किरदार था, चाहे वो कले में घुसना हो या फिर ओरहान गाजी के साथ उनके सीन्स हों। कांतुर अली और अब्दुर्रहमान और हान बे के जंगजुओं में एक अच्छा इजाफा है जिनके आने से माहौल बदल सा गया है। और इस किस्त में पहली बार हीरो के बगैर एक कला भी फतह करवाया गया। और जैसा कि मैंने अब्दुर्रहमान गाजी की तारीख के बारे में जो ये वीडियो बनाई थी इसमें बताया था कि यार हिसार कले के फातेह अब्दुर्रहमान आल्प और कोनर आल्प थे। और अब्दुर्रहमान गाजी की जो फतुहात कुरलुश उस्मान में दिखानी रह गई थी, जिनके बगैर ही अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार खत्म कर दिया गया था, तो इन्हें दिखाने के लिए अब ये किरदार एक नौजवान जंगजू के रूप में सामने लाया गया है। लेकिन कोनर आल्प का किरदार तो इस सीरीज में मौजूद नहीं, मगर अब्दुर्रहमान गाजी मौजूद है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर इस कले की फतह का सिनेरियो तारीखी दिखाया जाता और जिस तरह यार हिसार कले की शहजादी से अब्दुर्रहमान गाजी की शादी हुई थी वो भी शामिल कर दिया जाता, तो एक तो हमें इस ड्रामे से वो तारीखी डिटेल मिल जाती और दूसरा सिनेरियो भी मजीद दिलचस्प हो जाता। लेकिन महमद बोजदैक वाकयात को तेजी से लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तारीख के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो इसके लिए मेरी ये वीडियो मौजूद है। और अब बात करते हैं फातिमा और फ्लेवियस के बारे में। तो पिछले सीजन में कुछ व्यूअर्स का ये एतराज़ बिल्कुल ठीक था कि उस्मान गाजी की एक फेक बेटी हलीमा को ईसाई दिखाया गया है, लेकिन अच्छा हुआ कि आखिर में उसे इस्लाम की खूबसूरती दिखाई दे गई और वो मुसलमान हो गई। लेकिन अब कुछ व्यूअर्स इस सिनेरियो पर एतराज़ कर रहे हैं कि उस्मान गाजी की वाहिद तारीखी बेटी फातिमा खातून का एक ईसाई के साथ ताल्लुक दिखाया जा रहा है, जिससे इस किरदार की अजमत कम हो रही है। तो बात यह है कि अब कुछ लोग खामखा में महमद बोजदैक पर एतराज़ात की भरमार कर रहे हैं। वामसी की बीवी हफ्सा खातून पहले क्या थी? हेलेना थी ना, जो कि एक बाज़ंतीनी शहजादी थी। इसी तरह आर्तुक बे की एक ईसाई लड़की मारिया को मुसलमान करके क्या शादी नहीं दिखाई गई थी? चलो अगर ये कह लें कि ये तो फेक सिनेरियोस थे और ये फेक कैरेक्टर्स थे, तो तारीख में जो ओरहान बे का एक रूमी ईसाई लड़की से लव अफेयर की तारीख मौजूद है, जिससे बाद में उनकी शादी भी हुई थी, तो वो क्या था? भला मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, यही होलोफिरा की, जो कि बाद में नीलुफर खातून बन गई। बल्कि ओरहान गाजी की मजीद 2 और ईसाई बीवियां भी थीं। तो अगर महमद बोजदैक फ्लेवियस को मुसलमान किए बिना फातिमा से उसकी शादी करवाएं तो फिर तो एतराज़ बनता भी है, लेकिन अभी नहीं। अभी देखना है कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। और इन दोनों का ये पेयर बहुत से लोगों को पसंद है। फातिमा जैसे जंगजू लड़की के लिए शौहर भी ऐसा होना चाहिए। और फ्लेवियस शुरू ही से एक ग्रे कैरेक्टर है और हम जान चुके हैं कि उसके बाप को उस्मान बे ने नहीं बल्कि सारोज ने मारा है। अगर उसका सिनेरियो फातिमा के साथ ना भी हो तब भी उसका ये सिनेरियो दिलचस्प होगा कि जब उसे इस झूठ का इल्म होगा तो वो ओरहान की साइड पर आ जाएगा। तो ये मुस्लिम क्रिश्चियन लव स्टोरी तारीखी सीरीज में एक नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि यूट्यूब पर फातिमा और फ्लेवियस के सीन्स के व्यूज ज्यादा हैं और लगता ये है कि सस्ते नाकाम आशिकों को इस सीरीज की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्शन कंपनी इस जोड़ी को लाइमलाइट में रखेगी। और नाज़रीन इकराम, ये एपिसोड असल में इस सीरीज में मर्द के किरदार का असल आगाज थी। इस किस्त से पहले मर्द यास्चियोग्लो कुछ और था और अब इस किस्त के बाद वो कुछ और है। इस एपिसोड में बतौर ओरहान मर्द की जात के मुख्तलिफ पहलू नजर आए और हर एक में लेजेंडरी परफॉर्मेंस थी। उसकी डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन थी और उस सीन में जब ओरहान ने कहा कि बात तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं ना कहूँ, तो ये मर्द की शानदार परफॉर्मेंस का शो था। और ये सीन देखकर मुझे उस्मान बे के सीन्स याद आ गए। यहाँ ओरहान की बॉडी लैंग्वेज और हाथों की मूवमेंट भी उस्मान बे से मिल रही थी, जबकि नए उस्मान में भी बुराक वाले उस्मान की झलक नजर आई। यानी कि ओरहान काई कबीले का कंट्रोल लेने के बाद एक ऐसा शख्स बन गया है जिसकी मौजूदगी हैबत तारी कर देने वाली है और उसकी नजर अल्फाज अदा होने से पहले रोब बिठा देती है। और तकरीब में ओरहान को अर्तुगरुल गाजी की तलवार पेश की गई, जिससे ये साबित होता है कि अर्तुगरुल गाजी की तलवार का मिलना एक शर्फ और कीमती मेडल की तरह है। ओरहान बे के सरदार बनने का फायदा अब ये होगा कि वैसे तो सीजन के शुरू से ही ओरहान के हाथ में मामलात की बाग दौड़ थी, लेकिन अब ओरहान बे के पास फुल अथॉरिटी आ गई है। इसलिए अब उसे शाहीन शाह जैसे लोगों की मुखालफत और उनकी तरफ से टांग खींचने की फिक्र नहीं होगी। और अब सियासी बयानबाजी और फतुहात की प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि फजूल सीन्स। इसके अलावा कारा खलील के फ्लैशबैक्स इस एपिसोड में भी दिखाए गए। और नाज़रीन इकराम, कारा खलील अलाउद्दीन के बाद इस सीरीज़ का तीसरा अहम तरीन किरदार है, तो इसके लिए ऐसा अलग सिनेरियो होना चाहिए था, बजाय इसके कि उसे हर वक्त
ओरहान के साथ मिलकर एक आम जंगजू की तरह सिर्फ तलवार चलाता दिखाया जाए। इसके अलावा दीवान के मामलात में कारा खलील को शामिल नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि दीवान के मामलात में भी कारा खलील की जहानत से फायदा उठाना चाहिए और उसे दीवान के मामलात में शामिल करना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स के जहनों में आजकल जो सवाल स्टक हुआ है वो ये है कि कारा खलील का बेटा कौन है। और इस सीरीज के मद्दाहों में यही गॉसिप्स चल रही हैं कि फ्लेवियस कारा खलील का बेटा होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग खुद ही बताएं कि वो दोनों एक ही एज के लगते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि फ्लेवियस कारा खलील का बेटा हो, क्योंकि ओरहान गाजी की उम्र इस वक्त 40 साल दिखाई गई है और कारा खलील उसी की एज फेलो है, जबकि फ्लेवियस भी इनका हम उम्र है। तो बाप बेटा एक ही उम्र के तो नहीं हो सकते। इसलिए मेरा अंदाजा ये है कि कारा खलील के बेटे की अभी एंट्री नहीं हुई और उसकी उम्र गालबन 12 से 15 साल के दरमियान हो सकती है। उम्मीद है कि इसके मामले में हलीमा वाली कहानी नहीं दोहराई जाएगी, लेकिन ये बात तय है कि वो बाज़ंतीनी होगा और काइयों से बदला लेने आएगा। लेकिन ये अब राइटर्स के हाथ में है कि वो इस सिनेरियो को मजीद कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन इकराम, अब गोंजा के हवाले से बात करना चाहूँगी कि हमें दिखाया गया है कि गोंजा ने अपनी तमाम जड़ी बूटियाँ जला दी हैं और इससे पहले हम देख चुके हैं कि दीदार खातून गोंजा की दवाई के साथ छेड़छाड़ कर रही थी और उसमें कुछ मिला रही थी। तो गोंजा अब सोचती है कि जड़ी बूटियाँ जलाने से औलाद की उम्मीद ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उम्मीद अब पैदा हुई है, क्योंकि अब दीदार उसकी दवाई में कुछ मिला नहीं सकती। इसलिए गोंजा के माँ बनने के अब ज़्यादा आसार हैं। लेकिन इस सिनेरियो को ज़्यादा ना खींचा जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि अलाउद्दीन के यहाँ अब बच्चे की पैदाइश के काफ़ी हिंट्स इकट्ठे हो चुके हैं और ये वाला सीन इसी तरफ एक इशारा था। बाकी इस सीन में फारूक और बिलगन दोनों ने बेहतरीन अदाकारी की है और वैसे तो अब गोंजा को रोने में काफ़ी महारत हासिल हो चुकी है और मलहून का अचानक से नीलूफर से रवैया बदल गया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मलहून अपनी बहुओं की तरबियत और कबीले में डिसिप्लिन कायम रखने के लिए ये सख्त रवैया अपना रही है, तो मलहून ने भी नीलूफर से वही बात की। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड का एक भी सीन बोर करने वाला नहीं था और ना ही सीन्स को फजूल में लंबा खींचा गया। लेकिन इस सीरीज की रेटिंग इन खूबियों का साथ नहीं दे रही और तुर्क शायकीन अब तक महमद बोजदैक को बुराक ओज़विद को ना रखने का इल्ज़ाम देकर एक तरह से सजा दे रहे हैं और रेटिंग में कमी की जिम्मेदारी मर्द यास्ट्रियोग्लो पर डाल रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो मर्द को इस किरदार की तैयारी के लिए सिर्फ 2 माह मिले थे और उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस कदर कम वक्त में उसने ओरहान जैसी अजीम शख्सियत का किरदार अडॉप्ट कर लिया है। और जो इस सीरीज के लॉयल व्यूअर्स हैं, जो बिल्कुल किसी साइड पर नहीं है और बगैर किसी तासुब के ये सीरीज देख रहे हैं, तो इनकी तारीफ मर्द जैसे अदाकार के लिए बढ़ती जा रही है कि वो हर एपिसोड में ये साबित कर रहा है कि ओरहान के किरदार के लिए वो बेहतरीन चॉइस था। लेकिन बहरहाल ये रेटिंग उस इंजॉयमेंट को ख़राब नहीं कर सकती जो ये किस देखकर मिली। और वैसे भी ये रेटिंग कम नहीं है बल्कि मीडियम लेवल पर है। अभी भी ये रेटिंग साहिब सिलसिला ड्रामा सीरीज से ज़्यादा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। इस एपिसोड के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।